मेरा 7वीं कॉन्फ्रेंस पर रिकमेंडेशन हुआ 7 फॉर अ रीजन। हाँ। उसमें 25 लोगों का जीडी था, तो तब मेरा पहला स्क्रीनिंग हुआ था। सोच, मैं 14 लोगों के जीडी में निकाल पा रहा हूँ, 25 लोगों के जीडी निकला था। बट मुझे अभी फाइनली पिछले 4 बार से कंटिन्यूस वो मिल रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रहा हूँ हाँ, तो उसका जो रीजन मैं अभी तक समझ पाया, जितना मैं क्रैक कर पाया, जो तेरा मन है तो वही कर। बट उन्होंने अभी लास्ट में एक अल्टीमेटम दे दिया था, इस साल के एंड तक कर। कहाँ तुम्हें अपनी वीकनेसेस लगी और तुमने उसको कैसे ओवर पावर किया, फिर मतलब सुधार कैसे किया उन्हें? अच्छा, दैट बुक इज बेसिकली द मेकिंग ऑफ अ हीरो। विजयन थापर पे। हाँ, और एसएसबी का सबसे मेमोरेबल पल अदर देन रिकमेंडेशन? मैं हर किसी को बताता हूँ कि भाई, ऑल्दो हमने गाली खाई, ठीक है, ऑल्दो हम लेट हुए, बट वही मजा था उस चीज का, ठीक है, वही हम जो करके आए बाकी बैठ में कोई करके नहीं है, कोई करके नहीं। वेलकम अनुभव भाई हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है खेल आकर। थैंक यू भाई, थैंक यू। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस रिकमेंडेशन के लिए। थैंक यू। कब हुए थे रिकमेंड? जुलाई में था मैंने। हाँ, और कितने रिकमेंड हुए टोटल? मेरे साथ टोटल 3 लोग रिकमेंड हुए, जिसमें से एक बंदा प्रीवियसली रिकमेंडेड था, और बाकी दोनों फर्स्ट टाइम। दोनों बाकी रिपीटर्स थे या कोई फ्रेशर भी था? ना, जो तीसरा बंदा जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम रिकमेंड हुआ था, सुब्रत नाम, वो फ्रेशर था, प्रॉपर फ्रेशर था। यस। तो 24 से कोर्स स्टार्ट है यहाँ 24 सितंबर। और एसएससी टेक एंट्री? हाँ, एसएससी टेक मेरा मैकेनिकल है, मैकेनिकल में सीट्स खाली बची, इस बार हमेशा बचते हैं। सीएस में एकदम पैक थी भाई, 60 सीट थे, 120 लोग रिकमेंड हुए। ओह, डबल। तो ये सीएस वाले भी मैकेनिकल वाली साइट्स को, ये वैकेंसीज को फिल कर देंगे क्या? वो डिपेंड करता है, शायद कॉल लेटर आ रहे हैं लोगों को। हाँ, तो वैसा है कि जो सीट खाली, मतलब ओवरऑल जितनी खाली बची है उसके हिसाब से दे देंगे वो लोग। अच्छा, तो अभी भी मतलब ऐसा है कि जॉइन लेटर अभी भी इशू हो रहा है। ठीक ठीक। और रैंक काफी तगड़ी थी, व्यूअर्स को अपनी रैंक बताओगे? भाई 30 है, ऐसा कुछ तगड़ी नहीं है, 60 लोग रिकमेंड हुए, सिर्फ 30 रैंक है। ठीक है, 30 लोगों से आगे हो। हाँ, कौन सा अटेम्प्ट था ये तुम्हारा? मेरा 11th अटेम्प्ट था। 11th अटेम्प्ट था, ठीक है यार, बढ़िया। एनडीए टाइम से लगे हुए थे या फिर ग्रेजुएशन? मैं एनडीए से कर रहा हूँ, मेरा एनडीए में दिया था, 12th में दिया था, एक 12th के बाद था एनडीए में 3 अटेम्प्ट किए थे। हाँ, तो तीनों में निकला, एसएसबी नहीं निकला, बस रिटर्न निकल रहा, एसएसबी नहीं निकल रहा। अच्छा, और इन 11 में से कितनी बार कॉन्फ्रेंसेस थी? मेरा 7वीं कॉन्फ्रेंस पर रिकमेंडेशन हुआ 7 फॉर अ रीजन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग फेज के बारे में बात करते हैं कि मतलब तुमने 11 में से 7 बार स्क्रीन इन हुए हो, तो जो भी तुम अपनी तरफ से टिप्स देना चाहोगे व्यूअर्स को, वो मतलब क्या रहेगी तुम्हारे अकॉर्डिंग? मेरा ना स्क्रीनिंग का मेरे पहले 2 अटेम्प्ट सेम सेंटर मैसूर, एनडीए रिटर्न निकाला, लगा मैंने कि हाँ अब जाएंगे निकलेंगे। पहला अटेम्प्ट गया बाहर, स्क्रीन आउट। सेकंड अटेम्प्ट सेम सेंटर, अगेन स्क्रीन आउट। तो थर्ड टाइम आई वाज लाइक, और थर्ड टाइम मेरा टीएस का अटेम्प्ट था, तो टीएस के अटेम्प्ट में गया कि रिटर्न में होता भीड़ ज़्यादा था। हाँ, उसमें 25 लोगों का जीडी था, तो तब मेरा पहला स्क्रीनिंग हुआ। सोच, मैं 14 लोगों के जीडी में निकाल पा रहा हूँ, 25 लोगों के जीडी निकाला। बट ठीक है, उसके बाद ऐसा था कि मुझे लगा कि मुझे स्क्रीनिंग का आइडिया हो गया, बट मुझे कभी भी नहीं हुआ। मतलब मेरा 4th अटेम्प्ट वाज अगेन एट देहरादून, आई डिड गुड, मेरा स्क्रीनिंग हो गया। इसके बाद मेरा सीधा ग्रेजुएशन की बात करें तो सीरियस था, दैट वाज इन भोपाल, आई गॉट स्क्रीनिंग, बट मेरा रिकमेंडेशन फिर नहीं हुआ। मुझे अभी फाइनली पिछले 4 बार से कंटिन्यूस वो मिल रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रहा हूँ। हाँ, तो उसका जो रीज़न मैं अभी तक समझ पाया, जितना मैं क्रैक कर पाया, ऐसा कि OIR यार अपना मस्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन OIR में छोड़ के आ रहा है, एक आध चल जाता है, हर किसी का परफेक्ट नहीं होता, बट ऐसा है कि तुम मेजर करो और टाइम पे सारे कंप्लीट करो। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी वो था अपना नरेशन। अगर नरेशन स्मूथ है, अगर आपने बिना अटके स्मूथ ही नरेट किया है, तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि उनको चाहिए कि आपका मतलब वोकल पावर कितना अच्छा है। अपने को ना इनफ टाइम मिल जाता है, जहाँ से अपन जीडी मतलब स्टोरी लिख के आते हैं, जीडी देने जाते हैं, बीच में एटलीस्ट 10 मिनट मिल जाते हैं, तुम स्टोरी ना यूँ रट सकते हो, अपने को अंदर जाके वही करना है, रटा है, सुना है, दैट्स इट। उसके बाद जीडी में तुम मिनिमम इतना कंट्रीब्यूट करो, 2-3 पॉइंट ऐसे बोलो लोग तुम्हारी बात पे एग्री हो जाए, उतना काफ़ी है। और मैं कंटिन्यूसली यही चीज़ कर रहा हूँ पिछले 4 बार से,
4 बार स्क्रीनिंग हुआ और पिछले 4 में से 3 बार मैंने कंक्लूजन दे दिया अपने पीपीटी। ओह तो जैसे कि स्क्रीनिंग मेरा स्मूथ हो जा रहा है, तो अब जाके मुझे समझा कि मैं स्क्रीनिंग के लिए क्या करना, कैसे करना। ठीक ठीक ठीक। तो इसी वजह से लगातार बैक टू बैक मतलब 4 स्क्रीनिंग्स हुए। हम्म। ठीक है। और बात करेंगे, अभी थोड़ा देर में आएंगे रिकमेंडेशन के, तुम्हारे कोड्स क्रैक करेंगे धीरे धीरे। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि फोर्सेस का मतलब ये मोटिवेशन, ये इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ फोर्स ज्वाइन करने का? तो मतलब वैसे देखा जाए तो मैं 10th तक का प्राइवेट स्कूल में था। 11th में केवी में गया था, केवी वायुसेना नगर नागपुर में, मैं नागपुर से हूँ। हाँ और नागपुर में हेडक्वार्टर्स हमें फिटनेस कमांड का है पोस्ट का। हाँ तो उसी के बाजू में ही हमारा केवी है। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, सारे डिफरेंस ट्रैक थे। तो वहाँ से थोड़ा एक्सपोजर मिला कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। एंड फिर मेरा एक दोस्त था हिमांशु, कहना हिमांशु था। तो उस बंदे ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि भाई तू ज्वाइन कर, तू ज्वाइन कर। एंड उसने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई, वहाँ से मोटिवेशन आया। तो वैसे देखा जाए तो वहाँ से मोटिवेशन आया। बट आफ्टर सर्टेन इयर्स ऑफ माई डिफेंस प्रिपरेशन मुझे रियलाइज हुआ कि ये देशभक्ति का जो कीड़ा है वो पहले से हाँ वो है कहाँ से। जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मेरे दादाजी मुझे कहानियाँ सुनाते थे। तो मैं मतलब ऐसा कि हमेशा दादी के पास पढ़ा रहता था। तो मुझे कहानी सुनाते थे, सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, एवरीवन। मेरे को सबकी कहानी अभी याद नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो बचपन में सिखाई थी ना, वो कीड़ा मेरे अंदर तब से है। मेरे को अपने देश के लिए कुछ करना। और जब मुझे पता चला डिफेंस के बारे में, तो मुझे मौका मिला कि हाँ भाई अपन ये कर सकते हैं। ओके ठीक ठीक। तो फैमिली सपोर्ट, 11 अटेम्प्ट्स बहुत होते हैं, लगभग 7-8 साल की जर्नी रही होगी एसएसबी की। 8 साल की जर्नी रही होगी, 11 अटेम्प्ट्स उसमें, और भी कई सारी चीज़ों को टैकल करना पड़ता है। तो फैमिली सपोर्ट हमेशा बना रहा कि एक समय बाद ऐसा हो गया था कि चलो यार? नहीं मतलब फैमिली वालों का ऐसा था कि भाई तू कर, जो तू करना चाहता है तू कर, क्योंकि उनका ऐसा था कि हम लोग तुझे फोर्स नहीं करेंगे सॉल्व करने को, जो तेरा मन है तू वही कर। बट उन्होंने अभी अभी लास्ट में एक अल्टीमेटम दे दिया था, इस साल के एंड तक कर ले। हाँ क्योंकि वो उनकी तरफ से चाहिए कि भाई मैं मतलब ऑल्दो आई वाज वर्किंग, में जॉब कर रहा था, बट मेरे एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो मुझे चाहिए था मैं वो मुझे मिला नहीं था। तो मैं एक ही जगह अगर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ और नहीं निकल रहा, कोई मतलब नहीं हाँ है। इफ आई कुड ट्राई समथिंग एल्स, वो बेटर है। क्योंकि रिटर्न हर बार निकल रहा है, हाँ कोई मतलब नहीं है कि हर बार जाके वहाँ जाके फिर आना। उससे अच्छा कुछ बेटर कर लो। ठीक ठीक ठीक। पर कुछ होते हैं कि वो लगातार मतलब लगे रहते हैं अपने, जब तक उन पे अटेम्प्ट्स रहते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब क्या कहना चाहोगे? भाई अगर अटेम्प्ट्स हैं और तुम कर सकते हो बिल्कुल दो। बट देयर इज वन थिंग जो मेरे अभी कॉन्फ्रेंस में मुझसे पूछी थी कि अनुभव अभी अगर आप रिकमेंड नहीं होते तो आप क्या करोगे। तो आई टोल्ड हिम कि सर मेरे पास ये 6 महीने और हैं इस साल के एंड तक, मैं तब तक प्रिपेयर करूंगा। तो उन्होंने बोला कि क्यों। तो आई टोल्ड हिम कि सर मैं 7.5 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो रिक्वायर्ड है, और अगर अभी भी नहीं हुआ तो अभी तक मेरे अंदर नहीं आई। तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो मैं 7.5 साल में देख नहीं पाया वो मेरे अंदर क्या गलती थी और मैं सुधार नहीं पाया, और अगर मैं 7.5 साल में नहीं देख पाया और अगले 6 महीने नहीं देख पाता तो बाकी भी कुछ अटेम्प्ट्स में नहीं सुधार पाऊंगा। इट्स वेरी लॉजिकल। और अगर मुझे 7.5 साल में दिख गई चीजें तो मैं अभी तक नहीं सुधार पाया, आगे 6 महीने में नहीं सुधार पाता तो आगे भी नहीं सुधार पाऊंगा। तो इट डजंट मेक सेंस कि मैं उसमें घुसे रहूं। हाँ, इफ यू आर ट्राइंग, इफ यू आर इम्प्रूविंग, तुम्हें लग रहा है कि तुम बेटर कर रहे हो हर बार, डेफिनेटली गो फॉर इट। यू हैव ब्रेन समथिंग, वर्क हार्ड। बस वही चीज है। ठीक ठीक बढ़िया। और फिर अपनी ये वीकनेसेस या कुछ ना कुछ तो सुधार की ज़रूरत रही होगी, इसीलिए इतना समय लगा है, या है ना, फाइनली तुमने अचीव किया वो, है ना? तो कहाँ तुम्हें अपनी वीकनेसेस लगी और तुमने उसको कैसे ओवर पावर किया, फिर मतलब सुधार कैसे किया उन्हें? शुरू में ना जो मैं पहले जो अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हुआ था ना, रीजन था कि ग्रुप के बीच में बोल नहीं पा रहा था, है ना। तो जब मैं कॉलेज में गया ना, तो सिंस फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज मुझे पता था कि मेरे को अपने कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना है। और सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज वाज माय पीक कि मैं मल्टीपल क्लब्स में आ रहा हूँ, मल्टीपल लोगों के इंटरव्यूज ले रहा हूँ। ड्यूरिंग कोविड आई वाज वर्किंग मल्टीपल कमिटीज, और मैं हर कमिटी के लिए नए बच्चों के इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं एक बच्चे के मल्टीपल जगह इंटरव्यूज ले रहा हूँ, और उसके ऐसे कि भैया आप इधर भी हो, यस, क्योंकि मेरा वो काम था मैं वहाँ से इम्प्रूव हूँ। मैं जहाँ लोगों के बीच में बोल नहीं पा रहा, मैं वहाँ पे मल्टीपल क्लब्स में मल्टीपल क्लब संभालूँ। तो दैट वाज कि भाई मुझे एम था कि मैं करूँगा, मैं तभी सीखूंगा जब मैं वहाँ पे घुसूंगा। और वही किया मैंने, अपने आपको मल्टीपल सिचुएशंस में डाला, वहाँ मैनेज कर रहा हूँ, तो वैसे इम्प्रूव किया। सेकंड, मुझे जीडीओ का लगता था कि भाई मैं जीडीओ में ना ग्रुप में परफॉर्म नहीं करता, अगेन वो ग्रुप फंक्शनिंग की बात आती है। तो उस चीज़ के लिए तो ऐसे था कि अभी मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, तो आई हैव टू पुट माई सेल्फ ऑन द फ्रंट कि भाई मैं करूँ, मैं लोगों से जाके पूछूँ भाई ये कैसे करेंगे। तभी तो वही है कि जब तक अपने को सिचुएशन नहीं डालोगे तब तक सुधरोगे नहीं। सो वही चीज़ है, वो पुश करना पड़ेगा अपने आप, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा।
ठीक, मतलब कोई वैसे जैसे बाकी लोग बोलते हैं रोट लर्निंग और प्रैक्टिस, ये सब तुमने फॉलो नहीं किया, तुमने मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों पर वर्क किया। नहीं भाई प्रैक्टिस होती है क्योंकि साइट जैसे साइट वाली चीज़ है। हाँ। साइट ऐसा है कि साइट को तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा। साइट में आप क्वालिटी ला सकते हो बट आपको स्पीड लाने के लिए क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस, पड़ेगा, है ना? तो वो चीज़ तो नहीं रखनी। ठीक। और मज़े की बात यह है कि तुम एक ऐसे बंदे रिकमेंड हुए हो जो काफ़ी समय से वर्किंग प्रोफेशनल भी रहे हो, हाँ है ना? तो कैसे तुमने ये सब चीज़ें एक साथ बैलेंस करके रखी लाइफ में, तैयारी भी और साथ में अपना फैमिली भी देख रहे थे तुम, और कहीं और कॉरपोरेट में भी वर्क कर रहे थे, तो कैसे मतलब ये बैलेंस बनाया? देख ऐसा है कि अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। हाँ। वन बेसिक, है हाँ। ना? अब मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा वर्किंग आवर्स होता था 9:30 घंटे, ठीक है? सुबह और मेरा शिफ्ट का टाइम होता था। इधर आई विल गो एट 6 एंड कम एट 6:30, सॉरी 3:30, और आई विल गो एट 3:30 एंड कम बैक एट 1 एट नाइट, ठीक है? मेरी 2 शिफ्ट होती थी और उसमें एट द आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। मेरे साथ और भी लोग थे, मेरे साथ और भी डिफेंस एस्पिरेंट थे मेरी कंपनी में, मेरी बैच के, जो लोग करना चाहते थे। दे कुडंट, उनका ऐसा कि हम लोग करेंगे 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 बट शेड्यूल में टाइम नहीं मिलता। हाँ। तो टाइम तो उनके लिए भी सेम था, मेरे लिए भी सेम था, हम सेम ऑफिस में जा रहे हैं, सेम शिफ्ट में, बट नहीं कर पा रहे। उसका रीजन होता है कि भाई अपने को निकालना पड़ता है, ठीक है? अपने को घिसना पड़ेगा तभी जाके चीज़ें होंगी। एंड ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? मुझे अगर मैं देखा जाऊँ 24 घंटे मेरे पास 9.5 घंटे का ऑफिस है, 10:30 मान लो, ठीक है? कभी कभी एक्सटेंड होता ही था। मुझे दिन का 1 घंटा निकालना है ऑन वीक डेज। मैं दिन का अगर 1 घंटा निकाल के अपना साइट डेली प्रैक्टिस करूंगा ना, मेरी स्पीड मेंटेन रहेगी। हाँ। बाकी जो मुझे नए टॉपिक पढ़ने हैं आई कैन डू ऑन द वीकेंड्स। मैं वीकेंड में नया टॉपिक पढ़ा, नोट्स बनाया, उसको वीक भर रिवाइज कर दिया, है ना? तो वो टाइम निकालना पड़ता है, दिन का 1 घंटा निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आराम से निकाला जा सकता है। ठीक ठीक ठीक, ये उनके लिए स्पेशल एक मैसेज होगा जो तैयारी करते हैं और इस वजह से अपना मतलब जो भी वो जहाँ जॉब कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं, कई ऐसे होते हैं, तो तुम उनके लिए बहुत बढ़िया। मेरे ऑफिस में वो ऐसा कि वो भी डिफेंस हस्बैंड था, ही वाज फाइन, बट उसका वो नहीं निकला, वो साथ में कैट किया। हाँ। और अभी वो आया इंदौर, अच्छा, रिसेंटली लगा उसका। तो ऐसा कि भाई कुछ और जो कर रहे हो करते रहो, ठीक है? मेहनत करो, रिजल्ट मिल जाता है। सिर्फ यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, नथिंग एल्स। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया। और डिफेंस फोर्सेस में रोल मॉडल कौन रहा है? डिफेंस फोर्सेस में रोल मॉडल ढूंढना मुश्किल है क्योंकि आई एम नॉट दैट कनेक्टेड टू द कम्युनिटी। अच्छा। मेरे भी जो भी डिफेंस वाले दोस्त हैं ना, वो सिर्फ तुम लोगों को जो मेरे एसएसबी के दोस्त बन गए, हाँ, या फिर एक बार जो दोस्त हैं जो मेरे साथ के रहे हैं, जिन्होंने साथ में तैयारी करी। एज सच मैं पॉडकास्ट वगैरह फॉलो नहीं करता, मेरे पास जॉब के साथ उतना टाइम होता नहीं था कि मैं वो भी फॉलो कर रहा हूँ, अपना भी जॉब भी रहती है, तो टू बी ऑनेस्ट मैं अपना कम्युनिटी से कनेक्टेड हूँ। अच्छा, ठीक है। बस ये रहेगा कि फ्यूचर में तुम किसी और के रोल मॉडल बन जाओगे। बिल्कुल भाई, हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग ही इस बात की है यार, अच्छा करने की, और जो अच्छा करेगा वो किसी ना किसी का रोल मॉडल जरूर बनेगा। ठीक है। और बुक्स पढ़ते रहे होंगे तुम एज एन एस्पिरेंट? मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है खासकर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, ये जरा समझाओगे? देखो, जैसे आई कम फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, तो आई टोटली हैव नो आइडिया हाउ द लाइफ इज, क्योंकि हमने सुना है भाई द लाइफ इट्स अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, हाँ, लाइफ लाइक कट अबव एवरीथिंग, हमने काफी कुछ सुना, बट हमें आइडिया नहीं कि वो लाइफ एक्चुअली कैसी है। तो वो लाइफ का आइडिया मिलता है स्टोरीज, बुक्स के। द ग्लोरी दैट यू गेट फ्रॉम दोस बुक्स कि भाई हाँ ये चीजें हो रही हैं, तो तुम्हें कभी पता चलेगा जब आप उन चीज़ों को या तो देखोगे या पढ़ोगे। हाँ। देखने का आपको मौका मिलता है, पढ़ने का मौका बिल्कुल मिल सकता है। सो इफ यू वांट टू गेट मोटिवेटेड, इफ यू वांट टू कीप अप योर मोटिवेशन, क्योंकि जॉब के साथ कई बार ऐसा होता है कि भाई मन नहीं कर रहा है यार, हो नहीं रहा है, नहीं करता है। सो व्हेन यू फील अ लिटिल लॉ मोटिवेशन, आई प्रेफर रीडिंग बुक्स, क्योंकि उनमें मतलब उनमें वो चीज़ें जहाँ से मैंने शुरू किया, दे रिमाइंड मी व्हाई आई स्टार्ट। तो मैं हमेशा हमेशा कंटिन्यू करता हूँ बुक पढ़ना। बाकी कुछ चीज़ें आप मोटिवेशन के लिए पढ़ते हो, कुछ आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ते हो। जैसे कि आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम रचना बिश्राव, शी इज अ गुड राइटर, उनके पास एक्चुअल स्टोरीज है, डिटेल नॉलेज है, वो लिखती भी अच्छा है, एंड उनकी स्टोरीज आपको आइडिया देती है कि हाँ भाई सी दिस इज द लाइफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, है ना? तो वो चीज़ है कि भाई वहाँ से तो मैं आइडिया मिलता है। बाकी आई डोंट रीड जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, मेरे को तो मतलब नहीं पसंद वो बुक्स। मैं पढ़ता हूँ माइथोलॉजिकल फिक्शन,
अच्छा। मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे को स्टोरीज चाहिए, ठीक है, मेरे को वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। सो बुक्स पढ़ना एक अलग चीज़ है, बट वन ऑफ द बुक्स जो मैं अभी पढ़ रहा था रिसेंटली वो थी आर्ट ऑफ वॉर। इट्स अ गुड बुक ऑफ स्ट्रेटेजी, अपने को काम आएगी। तो बुक्स में ऐसा है ना कि आप सब कुछ अपनी विजडम से, अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते। हाँ। एट अ सर्टेन एज और एट अ सर्टेन टाइम यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस, तो वहाँ पे बुक्स काम आती है। वैसे कि बुक्स बहुत है, जितनी पढ़ोगे उतनी कम नहीं, पढ़ो भाई बुक्स। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए कोई भी 3 से 5 बुक जो तुम सजेस्ट करना चाहोगे? 3 से 5 बुक? हाँ, ज़्यादा भी अगर तुम करना चाह रहे हो कर सकते हो। नहीं यार, लिस्ट से सोचनी पड़ेगी। लेट मी थिंक। एक तो रचना बिस्टाउट की ब्रेव है, जिसमें आई गेस उन्होंने जो 21 टीवी सीजन के बारे में द ब्रेव हार्ट्स। हाँ, तो वो तो बहुत अच्छी है, उसमें सबकी स्टोरीज हैं, डिटेल में स्टोरीज हैं, एंड दैट इज वन गुड बुक। आई हैव टू लुक थ्रू माय लाइब्रेरी क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है। इंडियाज मोस्ट फियरलेस पढ़ी है तीनों? इंडिया मोस्ट फियरलेस नहीं पढ़ी मैंने, उसके 3 पार्ट हैं, मैंने वो पढ़ी नहीं है। अच्छा। एक there's a writer, there's a book by Cuban freedom fighter, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, गुरिल्ला वॉरफेयर समथिंग। अच्छा। सो वो जो बुक है ना, that deals in strategy, कि how do you make strategies and especially with limited resources। वो बुक काफी अच्छी है। अगेन एक आर्ट ऑफ वॉर है। ये 3 बुक्स हो गए। एंड there's one more book जो मैंने अपने दोस्त को रिकमेंड की, like one of the कारगिल वाले शहीदों में से एक स्टोरी है। अच्छा। दैट बुक इज बेसिकली द मेकिंग ऑफ अ हीरो। विजयन थापर पे? हाँ, विजयन थापर। ओके ओके। दैट बुक इज लाइक, वो तुम्हें शुरू से बताती है कि व्हाट इज एन आइडियल कैंडिडेट, हु इज एन आइडियल कैंडिडेट। ओह। एंड वो है ना, वो बुक बेसिकली एक हीरो को ग्रो होते हुए दिखाती है। सो दैट गिव्स यू एन आइडिया कि भाई दिस इज व्हाट यू एम फॉर, दैट इज परफेक्शन। मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर क्योंकि भाई परफेक्शन की डेफिनेशन नहीं है, बट मुझे वो बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें दिखाते हैं कि वो लाइफ कैसी थी, हाउ वी बिकेम हु ही वाज। ठीक ठीक। विजयंत शायद ये कर्नल के बेटे थे कोई। हाँ, कर्नल के बेटे थे। और जब ये पैदा हुए थे तो उसी समय इंडिया ने ये विजयंता टैंक्स को, है ना, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए थे इंडियन आर्मी में, तो इनका नाम विजयंत। अच्छा, ठीक है ठीक है। शायद अगर मैं सही हूँ तो विजयंत सर ही थे वो जिन्होंने कश्मीर में कोई लड़की थी जो बोल नहीं पाती थी, उसको पाला था या क्या कुछ, शायद मैं सही हूँ तो। हाँ, अगर वो उसके लिए कुछ ईयरली पैसे भेजते रहते हैं, तो उनके फादर भेजता भी। अच्छा, अभी भी भेजते हैं? अच्छा, जब मैं बुक पढ़ा था तब भेजे थे, तो अच्छा। मैं ये तो भी कंटिन्यू करता हूं कि इसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करने की बात करता हूं। हाँ, ऐसे ही कुछ। ठीक ठीक। इंडियन आर्मी इज फुल ऑफ हीरोज। डेफिनेटली। हाँ, हर एक मतलब खुद में ही हीरो है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस में फिटनेस और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग की, मतलब कहाँ ये स्टैंड करती हैं एसएसबी में और एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए? See, it's one of the most important characteristics because you want to join an organization which wants you to be in the best shape. हाँ। आप हमेशा अपने फिट होने चाहिए, कभी 2-4-10 किलोमीटर आराम से दौड़ता है, बिना जरूरत लगे दौड़ता है ना, तो आपका शेप में रहना बहुत जरूरी है। बट जब आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मेरी बात है, आई एम अ कॉर्पोरेट गाय, ठीक है, तो मैं अगर एसएसबी की तैयारी को टाइम दे रहा हूँ तो जेन्युइन सी बात है कि मैं बहुत मुश्किल रहेगा मेरे लिए काफी जल्दी टाइम निकालना। मतलब इतना भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारे साथ के सब लोग जिम जाते हैं। आई कैन गो टू जिम एंड मेंटेन माय शेप, ठीक है, बट मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट था, तो मैं एसएसबी में बोल रहा था सर मेरा अभी शेप बहुत खराब है। देन उसका रीजन ये है कि मैं तैयारी कुछ समय से नहीं कर पा रहा। बट बिफोर दैट इन माय इनिशियल अटेम्प्ट्स ड्यूरिंग व्हाइल आई वाज वर्किंग, मैं तैयारी कर रहा था, मैं जिम वगैरह सब जाता था। तो ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, यू हैव टू बी इन योर बेस्ट शेप, क्योंकि वहाँ पे हर टास्क में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि जीओआर है, जीओआर में आप ग्रुप को कैसे लेके चलते हैं तो बहुत मैटर करता है। तो मेरे जैसे लंबा बंदे का भाई बहुत रिक्वायरमेंट, बहुत हेल्प होता है ना, तो उनको चाहिए कि भाई अगर ये लंबा उठा के फेंक सकता है हमको दीवार के आगे, उससे अच्छा और क्या चाहिए। और सेम इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल वो आपके लिए जितने प्लस पॉइंट ला सकते हैं, वो आपके फिटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। आई हैव सीन पीपल जो 6 और 8 में रिकमेंड है ना, बट आई हैव सीन पीपल जो मैं साथ में रिकमेंड हुआ
he did 14 मैंने versus भी two, if मैं I'm not wrong. मैंने भी इस बार देहरादून अपने लास्ट अटेम्प्ट में 14 किए थे। हाँ मतलब सी, तो वो आपको एडिशनल पॉइंट्स दिलाता है, आपका फिटनेस हो, आपने मेहनत की चीज, तो मैटर तो वो करता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैटर। हाँ ये तो है कि बहुत ज़्यादा वो भी डिफेंस फोर्सेस पे आ रहे हैं तो इट मैटर्स। और मुझे पता नहीं है, मैं आज तक कभी जिम गया नहीं हूँ, तो मैं मतलब जिम को उतना फेवरेबल नहीं मानता फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो तुम्हारी इसमें क्या व्यूज़ है? मैं कुछ चीज़ में एग्री भी करना चाहता हूँ कुछ हद तक, बट एट द एंड जो अगर इफ यू गेट द फिटनेस फ्रॉम योर स्पोर्ट, वेल एंड गुड, ग्रेट, बट हर किसी के पास वो ऑप्शन नहीं होता कि वो स्पोर्ट्स खेले और वहाँ से अपना फिटनेस मेंटेन करे। फॉर दोज पीपल जिम इज अ गुड ऑप्शन। आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, आपको स्टैमिना बिल्ड करना है, यू कैन गो एंड वर्क आउट देयर, तो अच्छा ऑप्शन है। बट इफ योर ऑप्शन जहाँ पे स्पोर्ट्स से आप अपना फिटनेस मेंटेन करें, दैट इज इवन बेटर, क्योंकि स्पोर्ट्स ना आपको एक टीम वर्किंग सिखाता है, हाँ आपको ग्रुप में कैसे बात करना है, कैसे ग्रुप में लीड करना है। तो आपकी स्पोर्ट में जगह होती है, अगर आप फुटबॉल खेलते हो या तो फिटनेस लगे, फर्स्ट लगे या मिडफील्ड लगे, वो आपकी जगह आप डिटरमाइन करती है कि आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हो और ग्रुप का कैसे पार्ट हो। तो वो चीज़ स्पोर्ट में सीख सकते हो, जिम में नहीं सीख सकते। हाँ वो एक एडेड एडवांटेज होता है। जिम इज वन ऑन वन, मतलब वन ऑन हाँ वन भी नहीं बोलेंगे, वन ही है एक टाइम पे। जिम इज अ लेसर प्रेफर्ड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू, हाँ अगर ऑप्शन है आपके पास स्पोर्ट्स का तो गो फॉर स्पोर्ट्स। तो तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा रहा है? वेल यार मैं खेलता तो सब प्रोफेशनली तो नहीं, मैंने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था, मैं एथलीट 100 मीटर के लिए, अच्छा 100 मीटर रिले, 200 मीटर और ड्रॉप 100 मीटर, ये तीन स्पोर्ट को रिप्रेजेंट किया था कॉलेज को। आई वाज गुड एट इट, लेकिन आई वाज गुड एट, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया, 4 साल हो गए इस चीज़ को, तो अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अकेडमी में, बहुत घिसना पड़ेगा, बट यार इट दैट वही करना है। बाकी आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल स्कूल, आई यूज्ड टू प्ले लिटिल बिट बास्केटबॉल, आई एम नॉट गुड एट इट बट आई यूज्ड टू प्ले। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस में। एनसीसी थी क्या तुम्हारी? नहीं एनसीसी नहीं। अच्छा एनसीसी नहीं थी, चलो ठीक है फिर। तो बात करते हैं अब अपने यारेपन की, एएफएसबी देहरादून से रिलेटेड कुछ यादों की। सबसे मेमोरेबल जो तुम्हें याद रहेगी एसएसबी देहरादून की? मेमोरेबल तो यार हमारा ट्रिप था वाटरफॉल वाला। हाँ शिखर तो फॉल्स। मैं हर किसी को बताता हूँ कि भाई ऑल्दो हमने गाड़ी खाई, ठीक है, ऑल्दो हम लेट हुए, हाँ बट वही मजा था उस चीज का, ठीक है, वही हम जो करके आए बाकी बैच में कोई करके नहीं आया, कोई करके ठीक है, वही सब। भाई हम गए अपना मजे किए आगे, हमारे से डांट सुनी हमने सुनी, बट हमने उसकी माफी भी मांगी, हम हाँ जिम्मेदार थे, हमने बोला कि अब पूरे बैच को पनिशमेंट करो, सिर्फ हमें पनिश करो, हमारी आउटिंग कैंसिल करो, हाँ दैट्स इट। वो उन्होंने किया, ठीक है, हमारी हम मजे भी करके आ गए, हमने माफी भी मांग ली, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे। वही। और जब थोड़ा सा 5 या 10 मिनट लेट हुए थे हम, तो गार्ड मेरे से पूछने लग गए थे कि तुमने तो ये आउटिंग में एड्रेस भरा हुआ है, क्लेमेंट टाउन घूम रहे हो और तुम कहाँ पहुंचे हुए थे? चेंज ऑफ प्लान्स। हाँ चेंज ऑफ प्लान्स। और ठीक है, मतलब वो ऐसी चीजें हैं कि हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगे कि हमने ऐसे भी किया था। तो वो ट्रैक पे मजेदार था, हाँ हम बोले तो नहीं जाएंगे आगे, नहीं जाएंगे आगे, चल लेते हैं, तब दैट वाज फनी यार, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, वही। सारे मजे आ गए। तुम लोग तो फिर वाटरफॉल में नहा ही गए। मैं नहीं नहाया था ना। अच्छा हाँ, तो नहीं नहाया था, ये लोग नहाए थे ना, हाँ हम अभिजीत, सुधांशु और शुभम भाई और शायद अपना असम वाला भाई, ये 4 नहाए थे। हाँ, ये 4 नहाए, किरण भाई, ये 4 नहाए थे। और किरण सांगा। हाँ के किरण संगा, और हम 3 नहीं नहाए थे बस हम। हम लोग पीछे थे ना भाई। हाँ हम उनको बाहर लाने पे ज़्यादा फोकस था कि चलो जल्दी निकलो टाइम से। हमारे एम था कि टाइम से पहुंच जाए। हाँ लेकिन मजा आया, इट वाज वर्थ इट, इट वाज टोटली वर्थ इट। वही। और उसके बाद तो मेरे कुछ और दोस्त गए वहाँ एसएसबी देने, तो डीएसओ साफ साफ बोलता है कि कोई शिखर फॉल्स नहीं जाएगा, कोई मसूरी साइड नहीं जाएगा। वो मतलब पॉपुलर हो चुका है। ऑब्वियसली अरे जितने लोग नहाए सब 3 लोग नहाए थे, 3 में से 2 लोग रिकमेंड हुए। 4 नहाए, 4 में से 2 हो गए। सोचो अगर ये अफवाह बनाई जाए 50% रिकमेंडेशन रेट है वहाँ का। हाँ और 33% ना नहाने वालों का। नहीं मैं वहाँ से तो नहीं गया, वहाँ से नहीं गया। हाँ अच्छा, ये कह सकते हैं कि, लेकिन ये है कि वहाँ नहाने के बाद रिकमेंड हो जाते हैं तुरंत। वहाँ ना नहा के, है ना, वहाँ जाओ नहाओ मत, उसके अगले अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन हो सकता है भाई। चलो देखते हैं आगे और कौन ऐसे रिकमेंड होते हैं।
आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे कि एसएसबी बहुतों को पता नहीं है क्या होता है 5 दिन का शेड्यूल। तुम अपने हिसाब से एसएसबी की मस्ती यादें जो कुछ भी उनको तुम कैसे देखते हो लाइफ में? एसएसबी ना एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हाँ एंड मेरा ऐसा मानना है कि डजंट मैटर यू आर डिफेंस एस्पिरेंट और नॉट, यू शुड ट्राई फॉर एटलीस्ट एक बार वो 5 दिन अनजान लोगों के साथ बिना फोन के रह के आपको जग मार के लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है समय काटने हाँ हाँ तो वो आपको नए एक्सपीरियंसेस देता है। आपको कैसे समय काटना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, इट्स अ वन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और हर कोई भी अपना पहला स्क्रीनिंग वाला एक्सपीरियंस भूलता नहीं, हाँ ठीक है। आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द पीपल हु वर देयर विद मी इन माय फर्स्ट स्क्रीनिंग, ठीक है। मुझे पता है एक बंदा दिल्ली से था, एक बंदा लखनऊ से था, एक बंदा राजस्थान से था, मुझे पता है। तब वैसे कोई बन जाता है। हाँ सही बात है। वो होता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल हर किसी को मतलब चाहे उसे रिटर्न एंट्री के थ्रू जाना पड़े या कोई डजंट मैटर रिटर्न एंट्री हो। मेरा खुद जो था जो रिटर्न निकालेगा, मैं टीएस के थ्रू पहले बार स्क्रीनिंग हुआ, वही। तो डजंट मैटर कि कहाँ से स्क्रीनिंग हो, वो हाँ एसएसबी वाला एक एक्सपीरियंस है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ वो ऐसी चीज है ये कि मतलब बिना फोन के आजकल मतलब लोगों के लिए फोन ऐसा हो रखा है, लेकिन बिना फोन के भी एग्जैक्टली। बिल्कुल मस्ती जो है वहाँ क्या ही कहना। और इस बारे में तुम्हारा क्या व्यूज हैं कि कितना आसान या कितना चैलेंजिंग है 5 दिन बिना फोन के रहना? यार इट कुड बी चैलेंजिंग इन द स्टार्ट, पर उसका मजा आता है, क्योंकि शुरू में तो क्या कि हाँ भाई ठीक है, फोन नहीं का मजबूरी है, रहना पड़ेगा। बट व्हेन यू रियलाइज कि नहीं यार, जो हम कर रहे हैं उसमें काफी मजा आ रहा है। हाँ हम जाके कभी टीटी खेल रहे हैं, कभी कैरम खेल रहे हैं, कभी कुछ और खेल रहे हैं, कुछ नहीं तो दोस्तों बैठ के लाइब्रेरी में बैठे उसमें मजे कर रहे हैं, हाँ बैठ के बातें करें, कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहे, कुछ कर, इट्स फन। और वो जो मजा आता है शुरू में भी थोड़ा चैलेंज हो सकता है, बट उसके बाद इट्स स्मूथ, इट्स टोटली स्मूथ। और तुम्हारे लिए मतलब इट्स पहले पहले थोड़ा सा चैलेंजिंग है, उसके बाद वो इजीली मतलब अडेप्टेबल है ये चीज। बिल्कुल। ठीक। और खाने के रिगार्डिंग? हाँ ना यार, से कंप्लेन कर नहीं सकते। और मुझे कहीं भी खाना कंप्लेन तो लगा नहीं, हाँ बट हाँ कुछ कुछ सेंटर से खाना बहुत अच्छा है, और कुछ कुछ सेंटर से खाना कि भाई खाना अच्छा है, कंप्लेन नहीं कर सकते वैसा। कितने सेंटर्स में तुमने एसएसबी दी? गिनना पड़ेगा। मैसूर 2 बार, एक मैसूर, बैंगलोर, देहरादून, भोपाल, जलंधर, गांधीनगर, अगेन वाइजैक, उसके बाद बैंगलोर और देहरादून रिपीट हुआ था, और इलाहाबाद। इलाहाबाद। 8 सेंटर्स, 8 सेंटर्स में एसएसबी की। ठीक है। और एसएसबी का सबसे मेमोरेबल पल अदर देन रिकमेंडेशन? मेमोरेबल पल, पता है ऐसे हर हर एक सेकंड है ना, कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल जाता है जो तो लगता है कि यार ये हमेशा दोस्त रहना चाहिए, है ना। तो और एसएसबी गिव्स यू फ्रेंड्स जो आप जिंदगी भर के साथ रखोगे, ठीक है। तो वो अब उसमें से कोई एक मोमेंट चुनना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए। आई रिमेम्बर, जैसे मैं बताता हूँ कि अपना ये वाला है वाटरफॉल जो अपन कहते हैं, ठीक है। हाँ एक ये चीज़ है, मेरा पहला जब स्क्रीनिंग था बैंगलोर में था, हम लोग फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा पहला स्क्रीनिंग है और सबका पहला, सब फ्रेशर्स, हम लोग बाहर निकले हैं। बैंगलोर में बहुत ट्रैफिक था शाम को। अच्छा हमारा था कि हम लोग तो 6 बजे से पहले आना था। हम जैसे जैसे निकले, हम रोड क्रॉस करें, गाड़ियाँ रुकी नहीं, रुकी नहीं। देयर वाज अ गाय विद अस फ्रॉम दिल्ली। वो गया रोड के किनारे खड़े होकर, उसने कहते हाथ ऐसे, और हम बाकी के शॉक कि भाई जल्दी रोड पे तुम जाके ये करो। तो ठीक है, ही फ्रॉम दिल्ली, उसको आइडिया है चीज़ें कैसे करनी होती है, भाई हम तो बैंगलोर में है ना। तो वो एक मजेदार चीज़ थी। पता है उसके बाद वो ये था कि उस टाइम पे उरी निकली हुई थी। अच्छा। तो हमने पहले दिन बाहर गए, लेकिन टिकट अगले दिन 3 बजे। हाँ अगले दिन 3 बजे मूवी देखने पहुंचे, मूवी बढ़िया लगी सबको, भाई लौंडे रो रहे, ठीक है। तो सोचो मूवी कितनी अच्छी है। उसके बाद हमें पहुंचना था 6 बजे, 5:54 में मूवी खत्म हुई, और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था 6 मिनट में कैसे पहुंचा। हाँ हम जैसे तैसे वहाँ से निकले, मॉल में एस्केलेटर्स पे दौड़ रहे हैं, 5 या 6 लौंडे मॉल में एस्केलेटर्स पे दौड़ रहे हैं, गार्ड चिल्ला रहे, नो फक्स गिवन। हम जैसे तैसे वहाँ से दौड़ के बाहर निकले। रोड, बैंगलोर की रोड पर दौड़ना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं होता। हम दौड़ रहे हैं कि हमें पता है 6 बजे लेट होने का डांट नहीं, अब कैसे लगा हमें आइडिया नहीं है। अब जैसे तैसे दौड़ के अब हर किसी को किसी को हाँ सांस लेने दे, फिर एक बार खींच के लेके जा रहे हैं। जैसे तैसे हम 6 बज के 2 मिनट में वहाँ पहुंचे। उस समय जो गार्ड थे वो पहले से बड़े सरदार जी थे, अच्छा। तो हमें लगा कोई डांट, तो हम जैसे तैसे वहाँ दौड़ के पहुंचे। तो क्या हो गया,
अच्छे से लेट हो गए तो हाँ लेट हो गए लेकिन दौड़ के क्या मतलब सर लेट हो जाएंगे तो डांट पड़ेगी तो भाई डांट पड़ेगी ठीक है लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो हो हाँ तो जाते से गाड़ी में उड़ा देता है उड़ा दिया होता है तो क्या करते हैं तो बातों के क्या बट एज अ फ्रेश है तुम सोचो कि भाई कितनी फटी मत जाओ ठीक है अब तो लेट हो जाएंगे अब तो हाँ वो भाई वो चीज़ हमेशा याद रखेगी ये तो होते रहते भाई लेट लगे हाँ इसलिए जब वहाँ कॉल से वापस आ रहे थे ना इनिशियली आई वाज लिटिल पैनिक कि भाई क्या होगा डांट पड़ेगी बट देन आई रिमेंबर्ड कि नहीं हुआ है इतने सारे बार इट डजंट मैटर तो हाँ डांट खा लेंगे तो फर्क पड़ेगा तो एक अपन आए आराम से मस्ती करते हुए गाड़ी चलाते हुए हाँ। और ये फ्रेशर्स के साथ बड़ा होता है ये इनको जो डराया जाता है रिपीटर्स द्वारा और वैसे भी फ्रेशर्स के अंदर बहुत डर रहता है रहता है भाई बहुत ही ज्यादा वो अपने इस बार देहरादून में देखा था एक साथ के थे चेस नंबर 41 या समथिंग वो सरदार जी वाली पगड़ी पहनी उन्होंने और वो फ्रेशर्स को रात को डांटने लग वहाँ चले गए थे ऑफिसर बन के 41 42 से कुछ हाँ ऐसे ही कोई था वो वहाँ चले गए थे कि लाइट्स ऑफ का टाइम था 9:30 तुम अभी तक जगे हुए हो हाँ, वो फ्रेशर डर जाते हैं भाई बहुत बिल्कुल डर जाते हैं बहुत ज़्यादा ये एसएसबी एक ऐसी चीज़ है ना मतलब यहाँ क्या ही कहना मतलब बड़ा ही फन एनवायरनमेंट होता है पूरा तो बहुत बकचोदियत तो होती है भाई वही तो होता है सारे टेस्ट खत्म होने के बाद पूरे वही होता है हाँ तभी तो ये चीज़ें गलत नहीं आ रही है बहुत ज़्यादा मतलब इससे अच्छा कोई टेस्टिंग एनवायरनमेंट पूरी दुनिया में नहीं हो सकता वही मतलब पता नहीं भाई इससे अच्छा क्या ही टेस्टिंग एनवायरनमेंट हाँ वही मतलब यही बेस्ट है ये अनकम्पेरेबल है मतलब ये ऐसा है कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं इसमें तुमको 2 चॉइसेस दी जाएगी और तुम्हें है किसी एक को जल्दी से पिक करना होगा अपने लिए ठीक है ठीक है तो शुरू करते हैं अगर एक्सप्लोर करना हो हिल्स वर्सेस जंगल व्हाट हिल्स वर्सेस जंगल्स दोनों में से किसी एक को एक्सप्लोर करना हो आई गो विद जंगल जंगल्स वर्सेस बीच जंगल ओके अगर ठीक है चाइनीज या कॉन्टिनेंटल खाना कॉन्टिनेंटल नॉट फन चाइनीज अच्छा ठीक है शादी अगर करनी हो तो सेम कल्चर वाली से या डाइवर्सिटी चाहिए अरे भाई डाइवर्सिटी अच्छा लव मैरिज या अरेंज मैरिज देख मैं इस सच में आई वुड डेफिनेटली लव बट इसका रीजन है जहाँ सूटेबल मिले हाँ एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन फाइंड समवन बेटर फॉर माय पेरेंट्स ओके नाइस नाइस इन्होंने मुझे नहीं देखा जितना मैंने खुद को देखा लेकिन उनके इंटेंस गलत नहीं होते हमेशा हाँ। उनके intentions अच्छे होते हैं हमारा भला हो हाँ बट मुझे कि अपने को ज़्यादा आइडिया थोड़ा ठीक ठीक अभिजीत भाई से भी पूछा था मैंने एक क्वेश्चन तो अभिजीत भाई ने बड़े डर के अंदाज में बोला था अरे भाई आजकल जिस हिसाब का माहौल है तो लव मैरिज ही सही है तो तो भाई और रीडिंग माइंड्स या फिर कहीं भी झटाक से पहुंच जाना इन दोनों में से अगर कोई एक सुपर पावर मिले रीडिंग माइंड्स ठीक है तो सबसे पहले किसका माइंड पढ़ना चाहोगे जिस बंदे ने मुझे रिकमेंड किया इससे रिकमेंड अच्छा तो मतलब अभी भी नहीं पता कि तुम क्यों रिकमेंड हुए देख आई हैव बीन कंसिस्टेंट ठीक है आई हैव थ्रू आउट द पिछले 4 साल से आई हैव थ्रू आउट लाइक कोशिश की मैंने कि जो मेरी गलतियां जो फ्लॉज पे वर्क करूं बट एग्जैक्टली क्या फ्लॉज था जो मेरे को पिछले 3 माह से रोक कर रखा था बहुत बार नहीं करता था केस के लिए वो मुझे आइडिया नहीं कोई आइडिया नहीं आई वांट टू नो कि व्हाट वाज द वन रीजन व्हिच पुश्ड द गाय कि हां आई एम द वन या आई कैन बी द वन अच्छा तो कॉन्फ्रेंस लंबी चली थी मतलब वेटिंग था या ये कॉन्फ्रेंस में चली थी मैं अभी बता रहा था ना कि मुझसे पूछा था कि अगर रिकमेंड नहीं है तो क्या करोगे सो उस पर डिटेल में क्वेश्चन हुए थे अच्छा ठीक है और वेटिंग पीरियड भी था तो वेटिंग पीरियड भी था मतलब मेरी कुछ कंफ्यूजन रहा होगा तो जो भी सवाल हुए उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मतलब मेरी वो मेरे माइंड की क्लैरिटी थी जो मैंने आपको पता क्लियर नहीं वहाँ पर ये करा क्योंकि अगर अभी तक नहीं तो मैं आप क्या ही सुना पाऊँगा तो मेरी उनको क्लैरिटी थी तो पसंद आया कि हाँ ये ऐसा प्लान जो कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो मेरी उनको वो पसंद आया मैं उसकी वजह से मुझे कुछ किया ठीक ठीक और फन विद फ्रेंड्स या फिर कजन्स फ्रेंड्स ठीक है सिनेमा हॉल वर्सेस ओटीटी ओटीटी ज़्यादा अच्छा मतलब बहुत वैरायटी ठीक है और पास्ट या फिर फ्यूचर में से कहीं विजिट करना पड़े तो कहाँ आई वुड लव टू गो टू फ्यूचर फ्यूचर ठीक है क्या क्या ढूंढोगे ऐसा फ्यूचर में पहले ही पहुंच के जो गलतियां अगर वहाँ पे दिखेंगी कि भाई हाँ यहाँ है
चुके हैं और मैं अगर उनके जैसे अपना प्रोजेक्ट डाल के बीच में करता हूँ उनसे रोक सकता हूँ, आई वुड प्रेफर दैट, क्योंकि पास में जो हो चुका है उसको चेंज नहीं कर सकता। नहीं तो मौका तो मिला है ना, मौका तो मिला है पास में जाने। देखने का मिलेगा ना, मौका देखेगा, देखने का। ठीक है ठीक है। और सारी लैंग्वेजेस बोलना या फिर सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेना? हाँ, लैंग्वेज, ठीक है ठीक। लेकिन उसकी ज़्यादा फंक्शनलिटी है एज़ कम्पेयर टू म्यूजिक। हाँ, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस? देख, जितना मैंने काम किया है ना, आई वुड प्रेफर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में टाइम लिमिट नहीं है और बिकॉज़ यू आर इन योर कंफर्ट जोन, योर एफिशिएंसी गोज़ डाउन। हाँ ठीक है। प्लानर या फिर स्पॉन्टेनियस डूअर? प्लानर, आई एम अ प्लानर। ठीक है। स्टार्टर या फिनिशर? आई एम, आई वांट टू बी अ फिनिशर बट आई एम अ स्टार्टर। अच्छा ठीक है। और ज़्यादा इजी क्या है, बिना पढ़े एग्जाम लिखना या फिर इंटरव्यू देना? बिना पढ़े एग्जाम लिखना, इंटरव्यू देना। यार इंटरव्यू देना आसान है क्योंकि इंटरव्यू में तो बोलना ही है ना, बोलने में कुछ बोल सकते हैं। ठीक है ठीक। और सिग्मा मेल विद योर जूनियर्स या फिर भाई वाला एटीट्यूड? आई वुड प्रेफर टू हैव अ कोऑर्डिनेशन, तो भाई वाला एटीट्यूड। भाई वाला, ठीक है। ड्रिल या फिर क्रॉस कंट्री में से ज़्यादा टफ, या फिर ये बोलो कि जिसको अवॉइड करना चाहो तुम इन केस अगर ऐसा मौका मिले? अवॉइड करने का मौका तो दोनों नहीं हाँ मिलेगा, मिलेगा नहीं, बस। मिलेगा नहीं। और क्रॉस कंट्री थोड़ा टफ होता है, बट मुझे लगता है कि मैं अभी थोड़ा रनिंग शुरू करूंगा तो मेरा बॉडी शेप आ जाएगा, तो आई वुड प्रेफर क्रॉस कंट्री ओवर ड्रिल। ठीक है। बॉलीवुड की कॉमेडी या फिर साउथ के एक्शन मूवीज में? साउथ की एक्शन, हाँ क्योंकि दोनों सेंसलेस है, बट आई वुड प्रेफर एक्शन ओवर कॉमेडी। हाँ, इसीलिए दोनों यही ऑप्शंस में रखे थे कि दोनों सेंसलेस में से मतलब कहीं कहीं यूजफुल भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर तो वो वैसे ही है, बिना साइंस के, बिना सर पैर के। ठीक है। अ, ये तो मुझे पहले से ही लगता है कि शायद तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ कि पुराने गाने वर्सेस नए गाने? पुराने। ठीक है। और लाइफ टाइम अगर तुम्हें बिना टूथपेस्ट के रहना पड़े या बिना शैम्पू के रहना पड़े तो तुम किसको त्यागोगे? भाई ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि हाइजीन इंपॉर्टेंट है, तो उसमें बाल या सर वो लिखा हुआ है, मतलब बाल या फिर हाँ शेड है। आई वुड प्रेफर शैम्पू विदाउट शैम्पू। विदाउट शैम्पू, ठीक है ठीक है। और छिपकली और मेंढक में से कोई एक खाना पड़े तो? वैसे मैं वेजिटेरियन हूं, ओह डजंट मेक एनी सेंस, मैं कोई भी खाऊंगा, अगर मेरे को खानी है तो इससे कहीं फर्क पड़ेगा। हाँ ठीक है। और हमेशा अच्छी एक फ्री ट्रिप मिल जाए या फिर हमेशा फ्री में खाना मिल जाए हाइजीनिक, किसको प्रेफर करो? बस वाला फ्री ट्रिप। ट्रिप, आई वुड प्रेफर ट्रिप। ठीक है। तो इंडिया में ही या फिर इंडिया के बाहर? कहीं भी, कहीं भी ठीक है चलेगा, ऐसा प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। घुमाने ले जाओ बस। हाँ ठीक है। सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ? विलेज, आई प्रेफर क्वाइट लाइफ, क्वाइट लाइफ, सिटी की शोर पसंद नहीं है। ठीक है। और अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको कुछ मैसेज या उनको कुछ बोलना चाहोगे? भाई मतलब most of my experiences, this group, unlike most of my experiences, this group was one of the most memorable one. हाँ देखो यहाँ पे हर किसी के चेहरे याद है, हर किसी की कहानी याद है, and I'll always remember those people. So thank you guys for those experiences. अरे क्योंकि मजे तो हमने बहुत किए हैं। सेम फ्रॉम माय I साइड। remember वो पोस्टर्स के लिए कितना चला मुझे तो कुछ पता भी नहीं है मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। पोस्टर्स लाके रखे, हाँ और मैंने जितने थे मुझे पता था कि हर किसी के पास एक से ज्यादा आएगा, तो मैंने एक अच्छा ले लिया, एक एवरेज ले लिया, एंड उसके बाद मैं साइड में हो गया। अब तुम लोग आए जो झगड़ रहे हैं लोग, तो शायद सबसे लास्ट में आया था। हाँ जो लोग झगड़ रहे थे कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे सुखोई चाहिए, मुझे ये चाहिए, सब लोग झगड़ रहे हैं। भाई ठीक है, बट इट्स जस्ट की हाउ स्मॉल थिंग इट वाज, और उसके लिए इतना तमाशा हुआ था। ठीक है, वही चीज है भाई, वही फंसे हैं, वही चीजें तो बाद में याद आती हैं। अच्छा ऐसे भी हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं है तुझे जो मिल गया तुझे मिल गया। वो भी अभी तक देहरादून में ही है किसी के घर में। अच्छा हाँ ये और तो जगह नहीं हो रही थी मैं गलती से भूल गया था उस दिन, मैं गलती से भूल गया था उस दिन वहीं, और अभी तक वहीं है।
और मुझे तो अभी तुमसे ये बात पता चली कि हर किसी को 2-2 पोस्टर्स भी मिल जा रहे थे। मेरे पास 2 थे, अच्छा। एक सुपे था और एक ट्रांसपोर्ट था। अच्छा, मेरे पे तो एक ही आया शायद, हरक्यूलिस। अभिजीत जो झगड़ रहा था, अभिजीत जो झगड़ रहा था हाँ। कि भाई ये फाइटर चाहिए मुझे, फाइटर दो, नहीं तो नहीं लूंगा। ओह! मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। किरण भाई, दोनों। अच्छा, मैंने तो इसलिए बोला मैं भी तो था समझ, कि चल लो खेलने मेरे साथ। तू खेला तो उसने। हाँ, हम पूरी रात भर खेलते रहे। फिर मैं वो हरियाणा वाला था भाई अपना, उससे बात करने लग गया था, जो अलग ही, जिसने माहौल बना रखा था पूरी एसएसपी। आईएमए में है अभी वो। देखा है उसका, बढ़िया यार। आई एम एज अ ड्रीम। खैर अभी तो जो मिल रहा है उसमें खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जिनको वो नसीब ही नहीं हो सकता अब, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो यार जहाँ से भी मिले, एट द एंड ऑफ द डे यू आर सर्विंग योर कंट्री इन द यूनिफॉर्म, दैट इज द बेस्ट थिंग, माइंडसेट है ना? पेरेंट्स को इससे ज़्यादा अच्छा प्राउड मोमेंट तुम नहीं दे सकते, मतलब यू आर एन ऑफिसर, और है ना? तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग है। और एंड में मैं तुमसे चाहूँगा कि तुम क्या मैसेज देना चाहोगे जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनको? डिफेंस एस्पिरेंट जो फ्रेशर्स है ना, हाँ। उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। वी हैव अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स, बट डोंट वेट टिल द एंड। तुम जितनी चीजें सुधार कर सकते हो अभी करो, और जितने अच्छे लोग जितने ज्यादा आपके कर सकते हो उतना करो। इन फॉर रिपीटर्स जो अपने लास्ट अटेम्प्ट्स में, यार इफ यू थिंक इट्स वर्थ कंटिन्यूइंग, ठीक है, एट द एंड इट्स ऑलवेज वर्थ। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सुधार कर पा रहे हो, तुम्हें कोई चेंज आ रहा है, तो इट्स वर्थ गिविंग अटेम्प्ट्स। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बस अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, देयर इज नथिंग व्हिच इज चेंजिंग, तुम कभी स्क्रीन आउट हो जा रहे हो, कभी कंटेंट आउट हो जा रहे हो, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, सो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। क्योंकि अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आई डोंट थिंक, मतलब ये तुम्हें एनालाइज करना चाहिए कि आगे कुछ होगा या नहीं होगा। हाँ। तो अगर तुम कहीं और बेटर परफॉर्म कर सकते हो, जैसे आई वाज गिविंग एग्जाम्स, मेरे हर एग्जाम निकलता, बट क्या फायदा मैं सही नहीं करता, उससे अच्छा मैं कोई और एग्जाम की तैयारी करूँ, 6 महीना एग्जाम निकल जाएगा, जॉब लग जाएगी बढ़िया, है ना? तो वो इसलिए कि अगर तुम एफर्ट्स ले रहे हो किसी डायरेक्शन में, तो जहाँ तुम्हें फायदा मिल, अगर यहाँ नहीं मिल रहा, देयर इज नो सेंस। बट अगर तुम्हें लगे कि तुम कर सकते हो, भाई डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। 8 साल लगे मुझे करने में, तो मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है 8 साल क्यों लगे। आई हैव एंजॉयड एवरी मोमेंट ये 8 साल का। और लगातार एक कंसिस्टेंसी थी तुम्हारे रिटर्न के रिजल्ट्स में, तो इसके रिगार्डिंग तुम क्या टिप्स देना चाहोगे डिफेंस एस्पिरेंट्स को? कंसिस्टेंसी का ऐसा है कि इफ यू हैव अ गुड ग्रास्पिंग पावर, तुम एक टॉपिक एक बार पढ़ लेते हो, तो ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज, एंड तुम्हें बाद में याद आ जाता है, तो तुम्हारे लिए आसान है। बट इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल जहाँ पे बार बार पढ़ना पड़ता है, तो भाई उसका सोल्यूशन बस हार्ड वर्क और प्रैक्टिस है। और उसको कुछ और बीट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें अगर दोबारा मेहनत पढ़नी, मतलब पढ़ना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं, तो यू विल हैव टू, देयर इज नो वे एल्स। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे लगभग एंड करते हैं हम अपने इस छोटे से इंटरव्यू सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव भाई जुड़ने के लिए। इट वाज वेरी वेरी नाइस मीटिंग यू, और काफ़ी समय से बात नहीं हुई थी। चेतक के चीते जो है सुना पड़ा हुआ था। चीते खुल के जीते चेतक के चीते। और इतना लंबा वॉल करा, इतना लंबा वॉल। हाँ वही, उसके बाद भी जीते थे भाई। हाँ उसके बाद भी जीते थे, एंड जीतते रहेंगे हमेशा। बिल्कुल हमेशा। चीताज आर नॉट मेंट टू बी लूज द गेम, है ना? द फास्टेस्ट एंड द फ्यूरियस वंस, फास्टेस्ट एंड द फ्यूरियस, है ना? मतलब शिखर फॉल्स तो मतलब बिल्कुल ही हटके था, बिल्कुल हटके। शिखर फॉल्स की कहानियां लिखने वाली। शिखर फॉल्स, हाँ वही, साइक टेस्ट के लिए भी मतलब काफी मेमोरेबल हो सकता है। बिल्कुल। हाँ बस उसमें टाइम पे पहुंचा देना होगा, आखिरी टाइम पे पहुंचाना पड़ेगा, टाइम पे पहुंचाना। कर सकते, वही तो तगड़ा था यार सच में, मतलब ऐसी यादें मतलब बहुत समय में कभी मिल पाती है, मतलब एंड द लकी वंस गेट देम। यस हाँ सच में हाँ, मतलब कैसे तो पहले प्लान बना, और शायद पहले गाड़ी नहीं मिलती थी, हाँ तो वो बार-बार कैंसिल होता, फिर हम तो जाके आएंगे। हाँ बीच में मैगी खाने बैठ गए थे, अब नहीं जाएंगे आगे, नहीं भैया जाके आओ, एट द एंड हो गया फाइन। हाँ और अब ऐसा लगता है कि शायद उतना अगर हम डिस्कस नहीं करते, सीधा पहले से ही बिल्कुल
स्ट्रिक्टली बोलते कि हाँ जाना है तो हम पहुंच ही जाते। बहुत ज़्यादा टाइम से आ जाते लेकिन कोई मज़ा नहीं। हाँ ये हाँ यही है कि मेमोरेबल अगर ये चीज़ें बनी तो शायद ज़्यादा इस वजह से कि थोड़ा सा जो हम लेट हुए तो तो प्लान गया नहीं, ऑलरेडी भी प्लान जाता तो हाँ स्मूथ होता। हाँ, तो शायद जो अनप्लान्ड चीज़ें रहती हैं वो सबसे ज़्यादा हमको खुशियाँ देती है, ऐसा मुझे लगता है ना। तो ठीक है भाई, फिर यहाँ पे इंटरव्यू को एंड करते हैं एंड बिल्कुल। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट भाई तुम्हारी आगे की जर्नी के लिए। जल्दी ही तुम है ना यूनिफॉर्म में रहोगे। शॉर्ट सर्विस होता है या फिर क्या होता है? ये शॉर्ट सर्विस। शॉर्ट सर्विस है, ठीक है। तो और भी कोई है पहले से ही फोर्सेज में? शायद पापा हैं। नहीं कोई नहीं। कोई नहीं है, तुम पहले बनोगे, वो भी सीधे ऑफिसर। यस। कैप्टन रैंक मिलती है इनको डायरेक्टली या फिर पहले लेफ्टिनेंट? नहीं लेफ्टिनेंट मिलती है बट कैप्टन जो 2 साल में मिलता है वो 1 साल में मिलता है। 1 साल में मतलब 2 साल बाद तुम कैप्टन होगे अभी के हिसाब से। ठीक है भाई, फिर ऑल द वेरी वेरी बेस्ट भाई। थैंक यू भाई। ओके ठीक है, हैं फिर? मिलते हैं। ओके, मिलते हैं, ठीक है। पक्का डन। ठीक है भाई, ओके।